Diwani आपका स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब करें। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री शंकराचार्यो विजयतेतराम। हरिओम। जय श्रीमन्नारायण। जय शंकर। आप लोग अब आगे ज्ञानोपदेश सुनने जा रहे हैं अपरोक्षानुभूति का। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ज्ञान का स्वरूप बतलाने के बाद ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। कहते हैं जो इस शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, उससे बड़ा अज्ञानी कौन है। और जो आत्मा को अलग और शरीर को अलग समझता है वही ज्ञानी है। तो उन ज्ञानियों के लिए ज्ञान का उपदेश कहते हैं। अज्ञानियों के लिए जो आत्मा को भी शरीर को भी आत्मा समझते हैं, कहते हैं स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम किम मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि हो। कहते हैं रे मूर्ख, अपने शरीर में पुरुष नामक सुंदर देहातीत और शास्त्र सम्मत आत्मा के रहते हुए भी तू उसे शून्य रूप क्यों करता है। अपने सुंदर शरीर को देख करके देहातीत, इस शरीर को, अपने देह को आत्मा जो शास्त्र सम्मत आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, उसके रहते हुए भी इस शरीर को तू निरर्थक क्यों करता है, शून्य क्यों करता है। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पुरुषं देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः। अरे मूर्ख, जो तुझ जैसों की बड़ी कठिनता से दिखलाई पड़ सकता है, उस अपने देहातीत सत्स्वरूप आत्म पुरुष का श्रुति और युक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अर्थात अपने इस देह को, जिसके अंदर आत्मा वास कर रहा है, सत्स्वरूप आत्म पुरुष, जो श्रुति युक्त अर्थात तो श्रुति और युक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए, शरीर का सदुपयोग लगाना चाहिए। मैं शब्द से प्रसिद्ध परात्मा एकमात्र स्थित है। अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथम स्याद्देहकः पुमान्। अर्थात वह अनेक तत्वों का संघात नहीं है, फिर जो स्थूल है और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है, वह देह पुरुष कैसे हो सकता है। जो वस्तु संघात होती है वह परार्थ होती है। कई चीजों से मिलने वाली वस्तु अपने ही लिए नहीं होती, अपने से किसी भिन्न के लिए होती है। जैसे शैया, प्रसार, बिस्तर, पलंग, उसके पाए, निवार, गद्दा, तकिया आदि, वे सब कुछ उसके अपने लिए नहीं हैं, सोने वाले के लिए हैं। ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहे और लकड़ी से बनने वाले मकान भी अपने लिए नहीं होते, मकान किसी रहने वाले के लिए होता है। 5 तत्वों से बना यह शरीर संघात है। यह शरीर किसी और के लिए है, वह इससे भिन्न है, वह चेतन विलक्षण है। इसी तरह ये ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। आँखें अपने लिए नहीं देखती, कान अपने लिए नहीं सुनते, नाक अपने लिए नहीं सूंघती, जिह्वा अपने लिए स्वाद नहीं लेता, त्वचा अपने लिए स्पर्श नहीं करता। ये सभी किसी अन्य विलक्षण के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार अंतःकरण भी जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं। किसी चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर यही इंद्रियां, यह मन अपने अपने विषय का प्रकाश करते हैं। वह कोई अन्य ही विलक्षण चेतन है, इतना तो
हो ही जाता है, परंतु उस विलक्षण का साक्षात्कार तभी होता है जबकि हमारा मन पूर्ण रूपेण शांत हो जाए, समाधिस्थ स्वरूप का ध्यान करता है। जब उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है तब उसका साक्षात्कार होता है। अहम दृष्टतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथम स्यात् देह कः पुमान्। अहम दृष्टा रूप से सिद्ध है और अहम अर्थात मैं, और शरीर ये मेरा है। अहम आत्मा है, शरीर मेरा, कहते हैं मेरा, आत्मा का अंग कहते हैं कि ऐसा कहा जाने के कारण दृश्य रूप से स्थित है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? मैं स्वयं दृष्टा हूँ, शरीर दृश्य है, अतः आत्मा कभी देह कैसे हो सकता है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भेद से देह अनेक हैं। यह शरीर भी एक नहीं है, तीन है। स्थूल शरीर, इसके नष्ट हो जाने पर सूक्ष्म शरीर रह जाता है। आत्मा के जैसा ही शरीर दिख रहा है, ऐसा ही शरीर इसी की तरह अदृश्य रूप से सूक्ष्म होता है, जो छोटे से छोटा हमको दिखाई नहीं देता है। और तीसरा होता है कारण शरीर, वो भी शरीर है। भेद से देह अनेक है। शरीर, देह मतलब शरीर अनेक हैं, आत्मा एक है, देह विकारी है, आत्मा निर्विकार है। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथम स्यात् देह कः पुमान्। आत्मा विकार रहित है और देह सर्वदा विकारवान है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? विकार का अर्थ बिगड़ जाना, अपने स्वरूप का त्याग, आप्य उत्पाद विकार संस्कार, इन चार प्रकार के विकारों से परे जो आत्मा है। आप्य, उत्पाद्य, विकार्य और संस्कार, इन चार प्रकार के विकारों से परे आत्मा है, वह मैं हूं, यह जाने। यस्मात् परमिति श्रुत्या तत्तदया विरुषलक्षणं विनिर्णीतं विमूढ़ेन कथम स्यात् देह कः पुमान्। चतुर्मनुष्यों ने पुरुष का लक्षण यस्मात् परम इत्यादि श्रुति से निश्चित किया है। यस्मात् परम ना परम अस्ति, पुरुष आत्मा का लक्षण कर दिया है। यस्मात् परम ना परम अस्ति, विमूढ़ पुरुषों के माने जाने पर भी यह देह आत्मा कैसे हो सकता है? सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संहिते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथम स्यात् देह कः पुमान्। ये ज्ञानोपदेश है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैं बोलते चला जाऊं, आप लोग समझ ना पाएं। विमूढ़, रे मूर्ख, जान, यह आत्मा और ये शरीर देह पुरुष जो है, शरीर पुरुष कैसे हो सकता है? जबकि श्रुति ने पुरुष सूक्त में भी कहा है कि सब कुछ पुरुष ही है, तो फिर यह शरीर पुरुष कैसे हो सकता है? सर्वं पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यम्, अर्थात पुरुष ही सब कुछ है, सब है। भागवत में ब्रह्मा जी ने वृषाकपि श्रीमन नारायण पुरुष का पुरुष सूक्त से उपस्थापन किया है भागवत के अंदर। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव प्रशाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपधस्थे समाहितः। असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमल संश्लिष्टः कथम स्यात् देह कः पुमान्। बृहदारण्यक में भी असंगोऽयं पुरुषः, पुरुष को का असंग कहा गया है, फिर अनंतमल से पूर्ण यह देह आत्मा कैसे हो सकता है? आगे देखिए, आगे सुनिए। ज्ञानोपदेश थोड़ा बड़ा हो रहा है, भाग 2 में आगे आपको सुनाते हैं। अभी इतना ही, 36 श्लोक हुआ है, आगे आप लोग सुनेंगे।